6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये 6 आरोपी चारण गैंग और रोहित गुदारा गैंग के बताए जा रहे हैं। गोगामेडी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 पिस्टल, 70 कारतूस और 5 मैगजीन जो है बरामद किए गए हैं और ये बड़ी वारदात की फिराक में थे सभी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरोह से जुड़े एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हनुमानगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां गोगामेडी पुलिस ने गुदारा और चारण गैंग के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये बड़े वारदात की फिराक में थे, ये पुलिस का कहना है। लेकिन इनको उससे ठीक पहले पुलिस ने धर दबोचा है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो 6 अपराधी हैं और ये ताल्लुक़ रखते हैं गुदारा और चारण गैंग से। बड़े किसी वारदात की फिराक में थे, इनके पास हथियार भी मिले हैं। तो गोगामेडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है हनुमानगढ़ में, जहां गुदारा और चारण गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जो नीचे बैठे हुए हैं ये वही अपराधी हैं जो गुदारा और चारण गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं और इनको पुलिस ने धर दबोचा है। कई इसमें से भागने की फिराक में थे और इनके पैरों में आप देखते हैं कि पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी ये घायल हैं जब पुलिस इन्हें दबोच रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से खबर बताते हैं, जहां इटावा के विधायक चेतन पटेल का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की कोटा ग्रामीण से बता रहे हैं। इटावा में विधायक चेतन पटेल का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों के साथ चेतन पटेल धरने पर बैठे हैं। सहकारी समिति से मुआवजा न मिलने पर यह विरोध किया जा रहा है। खाद की किल्लत और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन यहां पर चल रहा है। चेतन पटेल ने किसान अधिकार रैली का भी आयोजन किया है। तो कोटा ग्रामीण से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ इटावा में विधायक चेतन पटेल का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों के साथ धरने पर चेतन पटेल बैठे। हमें एक आज ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार में मुआवजा मिलना तो बहुत दूर, जिस सरकार में किसानों की प्रशासन ही सुनने वाला नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब मीठी गोलियों से काम नहीं चलेगा। अब ये डबल इंजन हो चाहे इनके 3 इंजन हो, अब हमारे को समझ में आ चुका है पूरे इंजन सीज हो चुके हैं। किसान हितैषी सरकार है ही नहीं। किसानों का जो अपमान हुआ है, एक एसडीएम आके किसानों को सुन नहीं सकता, ज्ञापन तक नहीं ले सकता, तो उनसे हम क्या उम्मीद करें। तो कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, इटावा में विधायक चेतन पटेल का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया किसानों के साथ, क्यों धरना कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी देखिए, ये पहले किसान अधिकार रैली थी, जिसमें जो है अभी जो हाल ही में बारिश हुई है, बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ है, उससे पहले जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जो हुई थी उससे जो नुकसान हुआ था, उसके मुआवजे को लेकर के, इसके साथ साथ खाद की जो किल्लत हो रही है और अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के, उनको लेकर के आज ये किसान अधिकार रैली इटावा में थी। और जो विधायक है चेतन पटेल, उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुटे थे ग्रामीण क्षेत्र के, और किसान भी इसमें शामिल हुए थे। इन्होंने जो है एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया था, वहाँ पर इनकी वार्ता भी चली एसडीएम के साथ में काफ़ी देर तक। कई मांगे थी, उस पर सहमति बन गई, लेकिन सहकारी से जो मुआवजा मिलता है उस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में जो है अब इन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और विधायक जो है मांग कर रहे हैं समर्थकों के साथ में कि कृषि मंत्री या सहकारिता मंत्री से अब वार्ता होगी, तभी इस धरने को समाप्त किया जाएगा। उससे पहले जो है उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जब एसडीएम से वार्ता की थी, अपना मांग पत्र सौंपा था, तो वो संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि मुआवजे को लेकर के जो बात है उसमें जो है पूरे जो इलाका है इटावा क्षेत्र जहाँ पर नुकसान हुआ है उसका सर्वे जो गया है वो 50% से ज़्यादा गया है, यानी ज़्यादातर किसानों को जो है मुआवजा मिलेगा। लेकिन जो सहकारिता से जो सहकार से जो मुआवजा मिलता है उस पर जो है बात नहीं बन पाई, और उसके बाद में जो है ये मांग कर रहे थे कि ये इस पर ये मांग भी मानी जाए, लेकिन एसडीएम ने उसमें इनकार कर दिया। उसके बाद जो है अभी अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के बाहर इन्होंने दे दिया है और कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री से वार्ता करने की ये मांग कर रहे हैं।
अब देखना होगा कब तक ये जो अनिश्चितकालीन धरना चलता है, क्योंकि मौसम भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है, अभी भी बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी शाकिब, शुरू कितनी हो पुरानी गई है। मांग है तो इस इनकी बीच कोई और प्रशासनिक प्रशासन की तरफ से क्यों इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है? क्योंकि किसान मुआवजा मांग रहे हैं, अगर तो कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले पर? ये देखिए, जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, जिसका सर्वे होता है, गिरदावरी होती है, वो वाला मुआवजा तो जो है इन किसानों को मिल रहा है। इस बात को लेकर जो एसडीएम थे मौके पर, उन्होंने आश्वस्त कर दिया था। लेकिन जो सहकारी समिति की तरफ से जो मुआवजा होता है, उस मुआवजे की मांग को लेकर इनकी बात नहीं बन पाई और यही मांग ये कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें किस पूरे मामले में एसडीएम, क्योंकि एसडीएम कार्यालय के बाहर ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अब इसमें कलेक्टर हस्तक्षेप करेंगे, कलेक्टर कुछ समझाइश की कोशिश करेंगे, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनके पास पहुंचते हैं, उनकी समझाइश करते हैं, या फिर ये धरना जो है वो लगातार जारी रहता है।